तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक माय चैनल। तो मैंने बहुत टाइम बाद वीडियो डाली है क्योंकि मेरे 12th के एग्ज़ाम्स चल रहे थे। तो नाउ 12th एग्ज़ाम्स इज क्लियर, बट अभी एमपी बोर्ड का रिज़ल्ट आना बाकी है और मैं एमपी बोर्ड से बिलोंग करता हूँ। और अभी रिज़ल्ट का तो पता नहीं कैसा ही आएगा। बहुत टफ पेपर था मेरे लिए क्योंकि कुछ नहीं पढ़ा था और एनसीईआरटी बेस्ड पेपर था। तो पेपर तो अच्छे गए हैं लेकिन रिजल्ट का फिर भी डर है क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा क्यों नहीं होगा। अच्छा, वो पेपर देने के बाद अब समझ में ये नहीं आ रहा कि कॉलेज में क्या किया जाए, क्योंकि कॉलेज में होते हैं बहुत सारे कोर्सेज। तो मेरे माइंड में चल रहा है नर्सिंग, फार्मेसी, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी और ऐसे बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं मेरे दिमाग में। लेकिन मैं जो फोकस करके रखा हूँ वो है नर्सिंग और फार्मेसी। ये दो चीज़ें, हाँ, ये दो चीज़ों में से मैं सोच रहा हूँ क्या किया जाए। अच्छा, मैं एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ, आप सभी को पता ही है वैसे भी। और मुझे इंग्लिश नहीं आती है, इतनी ज़्यादा नहीं आती है। जैसे मैंने फार्मेसी की तो उसमें केमिस्ट्री जो कि मेरी बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है। और नर्सिंग की तो बायो वो भी मेरी कमज़ोर है। मेरी तो फिज़िक्स भी कमज़ोर है। तो मतलब मेरा सब कुछ कमज़ोर है। अब मैं सोच रहा क्या करना चाहिए यार, 12th हो गई। मैं तो सोच रहा हूँ कि क्यों ना एक अच्छा काम किया जाए। पढ़ाई लिखाई तो बहुत हो गई है, क्यों ना 1 साल का ड्रॉप आउट लिया जाए और ड्रॉप आउट लेने के बाद में तैयारी शुरू की जाए नीट की। यस, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो 1 साल में नीट की तैयारी मैं इंग्लिश बैच पीडब्ल्यू से करने वाला हूँ शायद। हाँ, मैं पीडब्ल्यू से या किन बैच से कर लूँगा क्योंकि वो दिस बैच इज इन द ट्रेंडिंग। कमज़ोर है, समझा करो। तो ये बैच चल रहा है ट्रेंडिंग में और ये इंग्लिश बैच भी है ना, हिंदी है ना इंग्लिश है, दोनों बैच मतलब दोनों लैंग्वेज मिक्स है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इससे मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये भी है क्योंकि आज हो गई है 25 अप्रैल एंड दैट इज स्टार्टेड दैट स्टार्टेड 10 अप्रैल। 10 अप्रैल से स्टार्ट हुआ बैच, आज 25 अप्रैल हो रही है, 15 दिन हो चुके हैं। अब 15 दिन में पता नहीं क्या ही हुआ होगा। लेकिन मैं तो अब भाई 12th कर चुका हूँ, कुछ ना कुछ करना होगा। तो बहुत ज़्यादा सोचने के बाद पहले तो मैंने सोचा बीएससी नर्सिंग करूँगा या फिर डी फार्मा या वी फार्मा करूँगा फार्मेसी में। ये दो मेरे मतलब फेवरेट कोर्स हैं। नर्सिंग मेरा फेवरेट कोर्स है बट फील नहीं आती, सच में यार वो फील नहीं आती। बट अच्छी लाइफ है एंड थोड़ा सा रहता है, नहीं हो पाएगा क्योंकि इंग्लिश कमज़ोर है और वहाँ पे इंग्लिश और बायो लगेगी और केमिस्ट्री लगेगी, तो वो अपने बस का नहीं है। तो क्यों ना नीट की प्रिपरेशन की जाए, मैं तो कुछ ऐसे ही सोच रहा हूँ। क्योंकि इससे तो मेरी नीट की प्रिपरेशन होगी ना, उससे मैं बहुत ज़्यादा अपनी इंग्लिश एंड इंग्लिश में बायो केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ 1 साल में। उसमें 11th 12th अच्छे से पढ़ाई जाएगी। तो मे बी मुझे नीट ही करना चाहिए। तो बस, क्या है फिर, थोड़ा और सोचते हैं और सुबह देखते हैं फिर। अभी तो रात हो रही है, रात के 12:30 बज रहे थे और मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं यही सोच रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं, कॉलेज करूं या ना करूं या ड्रॉप आउट ले लूं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ड्रॉप ले लेना चाहिए इस साल, क्योंकि गलत जगह फंसने से अच्छा है थोड़ा सोच समझ कर कदम रखें, क्योंकि 1 साल में ज़िंदगी बर्बाद नहीं हो जाएगी। और नीट निकल गया वैसे तो चांस कम है क्योंकि अपनी स्ट्रांग नहीं है कुछ भी चीज़। और बाय द वे नीट निकल गया ना तो भाई फिर तो आप सब समझ ही रहे हो। तो फार्मेसी या बीएससी नर्सिंग, हर स्टूडेंट होता है वैसे कंफ्यूज तो, लेकिन कुछ जो होते हैं नॉर्मल बच्चे होते हैं
वो क्या करते हैं, बीएससी प्लान कर लेते हैं। वो बीएससी कर लेते हैं बायो से। मैं 12th क्लास मतलब 11th क्लास में मैंने बायो ली थी। मेरा स्ट्रॉन्ग था मैथ, मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग था, फिर भी मैंने बायो ली। मुझे नहीं पता क्यों ली, लेकिन मेरा ऐसा मैथ स्ट्रॉन्ग था, मैं किसी भी क्वेश्चन को कर सकता था, लेकिन फिर भी मैंने बायो ली क्योंकि मेरे को बायो अच्छी लगती थी। जब 11th में बायो पढ़ी और 12th में बायो पढ़ी तो आई हेट बायो, बट क्या कर सकते हैं, अब ले ली है तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। और अब कॉलेज कॉलेज तो खैर नहीं करने वाला। मैंने बहुत ज़्यादा सोचा इसके बारे में, नर्सिंग करूं फार्मेसी करूं, पर कुछ समझ में नहीं आया। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इन सब चीज़ों को अलग कर कर एक सीधा पीडब्ल्यू का बैच ले लिया जाए, जिससे मेरी पढ़ाई कंटिन्यू हो जाएगी और वो भी इंग्लिश में। अब अभी तक हिंदी मीडियम से पढ़ा तो थोड़ा डर लगता है क्योंकि ये रिस्क होता है, और वैसे भी 15 दिन हो चुके हैं उस बैच को स्टार्ट हुए। तो ऑनलाइन देखो, ऑनलाइन बैच में प्रॉब्लम ये होती है, बैकलॉग्स लगते हैं। बैकलॉग्स मतलब आप सब जानती होगी, जैसे 15 दिन मैंने नहीं पढ़ा उनसे और 15 दिन बाद मैं उनका बैच बैच ज्वाइन करता हूँ, तो वो पुरानी क्लास मुझे रिकॉर्डेड मिलेगी और वहाँ से मुझे वो पुरानी क्लासेस देखनी होगी। तो स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी अगर करते हैं तो। अब मैं क्या करता हूँ, ये सब देखने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में जाना पड़ेगा। मे बी अगर आप एस्पिरेंट हो तो आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए इतना ही, बाय टाटा सी यू।